सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हमारी वर्कशीट है 9th की, वर्कशीट नंबर 36, दिनांक 25/9/2020। विषय है हिंदी। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अध्यापक का नाम। तो आज बेटा हमारी जो वर्कशीट है उसमें हमें निबंध गद्य लेखन के बारे में है। निबंध सभी जानते हैं कि निबंध क्या होता है, जिसको कि हम हिंदी में प्रस्ताव भी कहते हैं। और बहुत से बच्चे 8 तक लिखते भी आए हैं, 9th में भी लिखे हैं उन्होंने। तो एक बेटा इसमें जो नई चीज़ आई है वो है गद्य लेखन। गद्य लेखन है जो आपकी पुस्तक में से एक पैराग्राफ होता है और वो आपके पेपर में भी आता है और आपने बच्चों ने बहुत बार उसे किया भी है। तो ये क्या है, एक विधा है। विधा मैंने लिखना, उसको लिखना कि गद्य लेखन कैसे लिखा जाता है। जो गद्य लेखन है इसका शाब्दिक अर्थ है लेख। लेख का मतलब लिखना, वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो। इसमें किसी विषय पर हम अपने विचारों को लिखित रूप में एक विशेष रूप क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। मतलब जो भी हमारे विचार हैं उस विषय के बारे में उसको लिखित रूप देना, यानी कि उसको अपने शब्दों में लिखना। इसमें हमारे विचार बिखरे हुए ना होकर संतुलित होने चाहिए, यानी कि एक कहानी सी नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत सी बातें नहीं होनी चाहिए। अपने जो विचार हैं वो एक उतने ही होने चाहिए जिससे हम दूसरे को समझा सकें। निबंध स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें जो भी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध जो है वो शीर्षक, उसमें प्रस्तावना, भूमिका, विस्तार, उपसंहार, निष्कर्ष, ये 4 अंग हैं उसके निबंध के, जो कि हमें जिनका ध्यान रखना है। निबंध में अपने विचारों के संदर्भ में किसी कहानी के अंश, प्रचलित घटना अथवा किसी कविता की पंक्ति को भी उदाहरण के रूप में शामिल किया जा सकता है। यानी जब हम निबंध लिखते हैं उसमें कोई भी हम दोहा भी लिख सकते हैं उससे मिलता जुलता। कोई हमने कहानी पढ़ी होगी तो उसकी 2 लाइनें भी लिख सकते हैं, या हमारे उस समय दिमाग में उस निबंध से मिलती जुलती कोई घटना याद आती है तो हम वो भी उसको उसमें लिख सकते हैं। अब आप नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर इस निबंध का शीर्षक पहचान कर लिखिए और इन संकेतों का वाक्यों में प्रयोग कर ऊपर बताए गए क्रम को ध्यान में रखते हुए निबंध लिखिए। अब सब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से इसमें संकेत हमें दिए गए हैं। जैसे शीर्षक बताना है आपने, सबसे पहले शीर्षक मैंने उसका नाम क्या हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, स्वतंत्रता यानी आज़ादी। भारत लगभग 200 वर्षों तक अधीन रहा, देश गुलामी से आज़ाद हुआ, बहादुर लोग देश के लिए अपना जीवन समर्पित बहादुर लोगों ने जीवन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंतहीन बलिदान भी दिए। यानी कि बहुत से हमारे जो देशभक्त थे उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और उसको, हमारे देश को गुलाम था पहले, उसको आज़ाद करवाया। दूसरा है देशभक्ति और देश प्रेम के लिए उन्हें याद किया जाता है। उनके कारण आज हम आज़ाद हैं। देश को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए लड़े, लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, हर परिस्थिति से गुजरे, कई यातनाएं सही, जन जन को प्रेरित किया, स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया, मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। यह अंतहीन सूची है जिसमें से कुछ प्रसिद्ध हैं। यानी कि बहुत से जो देशभक्त थे वो ऐसे हैं जिनके शायद हम नाम भी नहीं जानते, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया, हमें लड़ना सिखाया, अपने लिए लड़ना सिखाया, जो हमारे ऊपर अत्याचार करते थे उनसे हमें बचाया और उन्होंने कई यातनाएं सही। आप सब जानते हो कि हमारी आज़ादी के लिए कितना उनको तंग किया गया, कितना उनके ऊपर अत्याचार किए गए ताकि वो इसको छोड़ दें। तो यहाँ पर कुछ के नाम हैं, जैसे भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, राजगुरु, और उसके बाद आपके दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, झांसी की रानी, बहुत से ऐसे नेताओं के नाम हैं जिनके ऊपर कहते इन सब ने क्या करा, निस्वार्थ और कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत की,
बिना स्वार्थ के इन्होंने देश को आज़ाद करवाया। उनके अनमोल प्रयास बेकार ना हो, इसलिए हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो ये आपने सारा सुना और इसी को ध्यान में रखकर हमने एक निबंध लिखना है। तो हम क्या शीर्षक रख सकते हैं इसका, ये आप अपने आप सोचेंगे या देखेंगे इसको पूरा पढ़कर। देशभक्ति भी आ सकता है, देश प्रेम भी हो सकता है, इसके अलावा बहुत से हो सकते हैं जो कि आप देखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जितने भी नीचे देशभक्तों के तस्वीरें हैं उनके नाम उसमें आने चाहिए। और सबसे पहले प्रस्तावना, फिर भूमिका, विस्तार और उपसंहार, सब चीज़ें आप लिखेंगे, तब आप निबंध को लिखेंगे। कल मैं एक और वीडियो भेजूंगी जिसमें आपको आएगा कि आपको निबंध कैसे लिखना है। तो अभी आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कल सभी बच्चे इस निबंध को लिखेंगे और कोई उसमें बेकार की बातें नहीं लिखेगा, क्योंकि अभी हमने सुना था कि संतुलित होना चाहिए, बिखरा हमारे विचार जो इधर उधर फैले हुए नहीं होने चाहिए। और जो भी हम वाक्य लिखेंगे सोच समझ कर लिखेंगे, ताकि वो एक हमारा बहुत ही अच्छा निबंध बन जाए। तो सभी बच्चों को धन्यवाद।